काफी ज्यादा घबराहट हो गई। अपनी मां की तबीयत के बारे में सुनते ही खुद पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां से मिलने अस्पताल पहुंचे थे। वहां पर उनका हालचाल जाना, जिसके बाद खबरें ये थी कि पीएम मोदी की मां अभी स्वस्थ है, वो अभी और रहेंगी। अपने बेटे को पीएम के पद पर देखना, अपने बेटे को लगभग 7 सालों से ज्यादा वक्त तक पीएम के पद पर देखना हर किसी की मां का सपना होता है कि मेरा बेटा नाम कमाए। पीएम मोदी ने अपनी मां का नाम काफी ज्यादा रोशन किया था और अब जाकर 100 साल की उम्र में पीएम मोदी की मां ने आखिरी सांस ली है। इस दुनिया को छोड़कर अब पीएम नरेंद्र मोदी की मां चली गई है। पंच तत्व में कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी की मां विलीन होगी। ये तस्वीरें आपके सामने। पीएम नरेंद्र मोदी ने खुद अपनी मां को कंधा दिया। अपने आखिरी सफर पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां रवाना होते हुए। ये तस्वीरें आपके सामने जो आप देख रहे हैं, इस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी की मां अपने अंतिम यात्रा पर रवाना होते हुए। कई बड़े नेताओं ने, खुद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को आश्वासित किया था कि कुछ नहीं होगा, आपकी मां ठीक है। एक मां और बेटे का प्यार सबसे ऊपर होता है। और इसी बीच जो ये खबर, दर्दनाक खबर हमारे सामने इस वक्त आई है, पीएम नरेंद्र मोदी की मां 100 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। अपने अंतिम सफर पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा रवाना होते हुए कुछ ही देर में पंच तत्व में विलीन होगी। देर रात 3:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी की मां का निधन हो गया था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी थी। अहमदाबाद के अस्पताल में पीएम मोदी की मां का इलाज जारी था और इसी बीच किसी ने नहीं सोचा था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सीएम शिंदे का भी इस पर बयान आया है। सीएम शिंदे ने पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया है। कुछ ही देर में बस अंतिम संस्कार होने वाला है। गांधीनगर के शमशान भूमि में पीएम नरेंद्र मोदी की मां के शव को लाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने, जिस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां को कंधा दे रहे थे। एक मां और बेटे का प्यार किस तरह का होता है ये हर कोई जानता है। एक मां और बेटे का प्यार पूरी दुनिया से भी बढ़कर होता है। अपने बेटे को इतने बड़े पद पर देखने के बाद आखिरकार हीराबा ने 100 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है। इस साल 18 जून को हीराबा 100 साल की हो गई थी। उस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मां से मुलाकात की थी। अक्सर जब वो जीतते हैं, अक्सर जब वो चुनाव जीतते हैं तो अपनी मां से जरूर मिलते हैं, अपनी मां से बातें करते हैं, उनके हाथ का खाना खाते हैं और कई वक्त उनके साथ गुजारते हैं। जिस दौरान 2019 में पीएम मोदी एक बार फिर इलेक्शन में जीतकर एक बार फिर देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, उस दौरान भी हीराबा का वीडियो वायरल हुआ था जहां वो गरबा खेलती हुई नजर आ रही थी। अपने बेटे की जीत पर हमेशा से खुश रहने वाली हीराबा अब किसी को नहीं दिखेगी। अब वो दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुकी है। अपनी अंतिम यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी की मां, कुछ ही देर में उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पीएम के घर वाले सभी मौजूद हैं। महज 2 दिन पहले पीएम के भाई प्रहलाद मोदी का भी कार एक्सीडेंट हुआ था और इसकी ठीक एक दिन बाद जहां खबर आती है कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सभी सहम जाते हैं, सबको लगता है कुछ खराब स्थिति है, लेकिन बाद में ये खबर आती है कि नहीं, उनकी हालत गंभीर नहीं, सब कुछ ठीक है। सभी को लगा कि नहीं, ठीक हो जाएंगी। वो अस्पताल से उन्हें आज छुट्टी मिलने वाली थी, लेकिन किसे पता था कि 3:30 बजे, आज सुबह 3:30 बजे पीएम मोदी की मां हीराबा का वो आखिरी वक्त होगा। हीराबा को शमशान भूमि में बस मुखाग्नि दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी समेत उनका पूरा परिवार वहां पर मौजूद है। अंतिम विधि का सभी कार्य किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। मां में हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति होती है। थोड़ी देर में पीएम मोदी की मां का अंतिम संस्कार होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पीएम नरेंद्र मोदी की माताजी श्रीमती हीराबाई बा के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें, उनके परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर शोक व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई मुख्यमंत्रियों ने पीएम नरेंद्र मोदी को आश्वासित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पीएम मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। अंतिम संस्कार बस कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी की मां का होगा। अपने मां को अंतिम यात्रा पर अपनी मां को कंधा देते हुए ये पीएम मोदी की तस्वीर। काफी डरावना पल होता है, काफी ज्यादा दुखद पल होता है एक बेटे के लिए, जिस दौरान अपनी मां से बिछड़ना होता है। मां और बेटे का रिश्ता दुनिया में सबसे ऊपर माना जाता है। कहते हैं कि बेटी जितनी करीब नहीं होती, उतना बेटा मां के करीब होता है। एक लड़के का पहला प्यार उसकी मां होती है। अपनी मां से कभी वो बिछड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बेटा कितना भी कपूत हो, लेकिन मां कभी ऐसा नहीं कर सकती। अपने बेटे के लिए मां हर जंग लड़ जाती है और आज ये मां बेटे बिछड़ चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में अपनी ये आखिरी वक्त की तस्वीरें जब पीएम मोदी अपनी मां को अंतिम यात्रा पर ले जा रहे हैं, अंतिम संस्कार के लिए निकल चुके हैं। आज पीएम मोदी की मां हीराबा का निधन हो चुका है। दुखद निधन के बाद आज सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके पहले भी जब ये रिश्ता काफी अटूट था हीराबा का और पीएम मोदी का, जब भी पीएम मोदी उनसे मिलने जाते थे तो एक नेक के रूप में, आशीर्वाद के रूप में हीराबा उन्हें 11 रुपए जरूर दिया करती थी। चाहे आप अपनी दुनिया में, अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बन गए हो, बहुत बड़े हो, बेटा प्रधानमंत्री है, लेकिन माँ जब भी मिलती है तो आशीर्वाद में 11 रुपए देती है। ये सादगी, ये मासूमियत हीराबा अपने में संजोए और इस माँ बेटे के रिश्ते का आज एक मुकाम हासिल हुआ है। आज अंतिम यात्रा पर पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां को स्वर्ग लोक पहुंचाने निकले हैं। आज 3:30 बजे करीब उनका निधन हो गया। पहले से उनकी तबीयत खराब चल रही थी, जिसको लेकर पीएम मोदी उनसे मिलने भी आए थे। हालत में थोड़ी सुधार हुई, डॉक्टरों ने स्थिति स्थिर बताई, लेकिन आज अचानक सुबह 3:30 बजे उनका दुखद निधन हो चुका है। 100 साल की उम्र हीराबा पूरी कर चुकी है और आज उनकी अंतिम यात्रा पर पीएम मोदी उनके साथ है। हालांकि ये पल बेहद दुखद होगा। कोई भी हो, कोई सामान्य नागरिक हो या इस देश का प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, मां से बिछड़ने का जो वक्त होता है वो बेहद मार्मिक और दुखद होता है। मां को खोने का दुख सबसे बड़ा दुख है इस दुनिया में और आज उन्हीं दुख से गुजरते हुए पीएम मोदी अपनी मां को कंधा देते हुए उनके अंतिम यात्रा पर ले जा रहे हैं। गांधीनगर से निकली यह यात्रा शमशान भूमि तक लगभग 8.5 किलोमीटर का है। पीएम मोदी ने उनको मुखाग्नि दे दी है। उनका अंतिम संस्कार अब हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको गांधीनगर की दिखा रहे हैं, जहां पर उनके अंतिम संस्कार के लिए पदयात्रा शुरू हुई थी। इसके पहले भी जब पीएम मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो हीराबा उन्हें टीवी पर देखकर तालियां बजा रही थी। ये मासूमियत, ये सादगी बताती है कि हीराबा कितनी शालीन और मासूम थी। आज इस दुखद मौके पर कई बड़े नेता उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी की मां हीराबा के
निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने भी ट्वीट किया है, पीएम मोदी की मां हीराबा के निधन से बेहद दुखी हूं। मां के निधन से जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे भरना नामुमकिन है। इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री और उनके पूरे परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं और शांति। वैसे एक बात काफी रोचक है और सभी को इस बात से सीखनी चाहिए कि आज भी पीएम मोदी, आज उनकी मां का निधन हो चुका है, अभी वो अंतिम संस्कार की इस पदयात्रा में शामिल है, लेकिन जो भी क्रियाकलाप एक प्रधानमंत्री के तौर पर पहले से निश्चित थी, आज जो भी उनकी मीटिंग्स होनी थी वो सभी कार्यक्रम होंगे, वो सारी मीटिंग्स होंगी जो पहले से सुनिश्चित थी। तो ये एक बड़ा संदेश वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर दे रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां हीराबा के अंतिम यात्रा पर उनको मुखाग्नि देते हुए शमशान भूमि में आज उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तृप्ति, क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये वक्त काफी दुखद है। चाहे एक प्रधानमंत्री हो या आम इंसान हो, मां को खोने का दर्द सबके लिए एक जैसा होता है। वो जब भी मिलते थे, और देखिए ये बात भी सामने आ रही है कि लॉकडाउन में हर कोई जूझ रहा था, हर माँ को अपने बेटे की चिंता थी। उसी तरह माँ हीराबा भी उनको फोन करके हमेशा पूछती रहती थी कि हल्दी वाला दूध पिया या नहीं, काढ़ा पिया या नहीं। तो एक माँ की जो चिंताएं होती है, इमोशंस होते हैं अपने बेटे को लेकर कि कहीं भी रहे, बेटा कितना भी बड़ा हो गया हो, इस देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर हो, लेकिन माँ की चिंताएं उसी तरह बनी रहती है। तृप्ति, देखिए ज्योति, काफी ज्यादा दुखद पल। पीएम नरेंद्र मोदी की मां पंच तत्व में विलीन हो चुकी है। अब कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी जीत पर कभी भी अपनी मां से बात नहीं कर पाएंगे। सिर्फ उनकी यादों में अब उनकी मां रह गई है हीराबा। 2 दिन पहले जब उनकी तबीयत बिगड़ी तब शायद किसी को नहीं लगा था कि वो अचानक छोड़कर चली जाएंगी। 100 साल की हो चुकी थी हीराबा। ये काफी दुखद खबर पीएम नरेंद्र मोदी के लिए 3:30 बजे सुबह हीराबा का निधन हो जाता है। 2 दिन अहमदाबाद के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी तबीयत स्थिर होती गई। आज उनका अस्पताल से डिस्चार्ज भी होने वाला था, लेकिन सुबह 3:30 बजे ये दुखद खबर सामने आ रही है। गांधीनगर के शमशान भूमि में अब पंच तत्व में पीएम नरेंद्र मोदी की मां विलीन हो चुकी है। जी देखिए, शायद ये किसी ने नहीं सोचा होगा। जब उनकी तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी थी तो सभी बड़े नेता उनको, पीएम मोदी को ट्वीट कर रहे थे, संदेश भेज रहे थे। कल शरद पवार जी ने भी उनको खत लिखा था जिसमें उन्होंने उनके मां की अच्छी स्वास्थ्य की कामना की थी। लेकिन आज सुबह होते होते ऐसा कुछ हो जाएगा, इसकी कामना शायद किसी ने नहीं की थी और सभी को इससे एक बड़ा झटका लगा है। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, और उनके कर्तव्य तटस्थता की तो बात करें तो वो बहुत ही अद्भुत है। आज भी जब उनके मां का निधन हो चुका है, आज वो इस अंतिम घड़ी में उनके साथ है, मां को मुखाग्नि दे रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी वो आज के जो भी मीटिंग्स, जो भी क्रियाकलाप एक प्रधानमंत्री के तौर पर पहले से सुनिश्चित है, वो उसे भी पूरा करेंगे। और उनका यही कहना था कि मेरी मां कहती है कि एक प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कर्तव्यों से कभी मत चूकना, अपने कर्तव्यों का पालन हमेशा करना, देश पहले है। और शायद ये हीराबा के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी कि वो आज उनको मुखाग्नि देने के बाद अपने कर्तव्य पथ पर वापस लौटे। तृप्ति, देखिए एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परिवार इस समय मुश्किल से गुजर रहा है। 2 ही दिन पहले प्रहलाद मोदी की कार का एक्सीडेंट हुआ था, जहां वो बाल बचे थे, उनकी जान बाल बची थी। और एक ही दिन बाद पीएम मोदी की मां हीराबा अस्पताल में भर्ती हो गई। ऐसे में पीएम मोदी के लिए मुश्किल समय काफी था। काफी ज्यादा संघर्षों से हीराबा ने पीएम मोदी को इस पद पर लाया था। एक चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री बनेगा, ये शायद किसी ने नहीं सोचा था। एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री के पद पर पूरी दुनिया को संबोधित करेगा, पूरी दुनिया का लोकप्रिय नेता बनेगा, शायद हीराबा ने खुद नहीं सोचा था। ये देखिए, पंच तत्व में अपनी मां को विलीन होता देख पीएम मोदी देख रहे हैं। आसपास सभी लोग, पीएम मोदी के घर वाले मौजूद हैं। अपनी मां को एक टक निहारते हुए पीएम नरेंद्र मोदी 100 साल की उम्र में 18 जून को ही पीएम नरेंद्र मोदी की मां 100 साल की हुई थी। उस दौरान उनके हाथ से खाना खाया, काफी ज्यादा बातचीत की। एक मां और बेटे के बीच की बातचीत
शायद ही कहीं और नहीं जा सकती। एक माँ और बेटे का रिश्ता अब जुदा हो गया है। अपने बेटे को एक बार फिर मिल नहीं पाएंगी हीराबा, अपने बेटे को एक बार फिर जीत की बधाई नहीं दे पाएंगी और पीएम मोदी भी अब कभी भी अपनी माँ से उस जीत की उत्साह को, उस जीत के प्यार को, उस जीत के संघर्षों को कभी नहीं बयां कर पाएंगे। जिस हीराबा ने काफी मुश्किल से, काफी संघर्षों से अपने पति की मौत के बाद काफी संघर्षों से अपने बेटों को पाला था, अब हीराबा कभी भी अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। आगे पीएम मोदी किस तरह से दुनिया में और भारत का नाम रोशन करते हैं, ये कभी भी हीराबा नहीं देख पाएंगी। पंच तत्व में विलीन हो चुकी है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मां को मुखाग्नि दी है। जी बिल्कुल, जब उनके पति का निधन हो गया उसके बावजूद वो कई जगहों पर उन्होंने काम किया। खुद उनकी शादी काफी कम उम्र में, 15-16 साल की उम्र में उनकी शादी हो चुकी थी। हीराबा की शादी हो चुकी थी काफी कम उम्र में, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुद नहीं पढ़ पाई। लेकिन तृप्ति, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए जगह जगह काम किया, अपने बच्चों को पढ़ाया और जो एक अलग राह पीएम मोदी ने चुन लिया था उसको भी उन्होंने पहचाना। उनके मन में ये जरूर आया कि मेरा बेटा गलत नहीं है। वो आरएसएस में, संघ में जिस तरीके से पीएम मोदी शुरू से ही जुड़ते गए, उन्हें इस बात का, माँ का दिल इस बात को जान चुका था कि मेरा बेटा कुछ अलग करने जा रहा है और उसे जरूर सफलता मिलेगी। एक दिन वो सबसे शीर्ष पद पर होगा, सबसे आगे होगा, दुनिया उसका नाम लेगी। और माँ ने हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ दिया। लॉकडाउन में भी जब नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की थी उस वक्त भी जैसे आम इंसान थे, बाकी पूरे देश के नागरिक कतारों में खड़े थे। उस दिन भी अगर तस्वीरें आपको याद हो तृप्ति, तो हीराबा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां कतारों में खड़ी थी और नोट बदलवाने के लिए जिस तरीके से पूरा नागरिक बैंक की लाइनों में खड़ा था, उसी तरह से पीएम मोदी की मां भी। तो कोई भी स्पेशल ट्रीटमेंट उन्हें नहीं मिला और जैसे सभी लोगों की माएँ हैं, पूरे देश के नागरिक हैं, उसी तरह से वो भी एक आम नागरिक की तरह नोटबंदी में अपने बेटे के फैसले का समर्थन करती हुई आगे आई थी। और जब भी पीएम मोदी उनसे मिलते हैं तो आशीर्वाद के तौर पर वो उन्हें 11 रुपए, 21 रुपए दिया करती है उनको आशीर्वाद में। तो ये एक बड़ी बात है, सादगी वाली बात है कि बेटा प्रधानमंत्री है लेकिन माँ के 11 रुपए बहुत मायने रखते हैं तृप्ति। देखिए, सारी क्रियाक्रम हो चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी अभी तक अपनी मां के सामने खड़े हैं, अपनी मां को एकटक निहारते हुए। पीएम मोदी की मां पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। सेक्टर 30 के शमशान भूमि में पीएम मोदी की मां का अंतिम संस्कार हुआ। काफी जल्दी ये कार्यक्रम किया गया, ज्यादा देर उनकी लाश को नहीं रोका गया। जानकारी के मुताबिक 3:30 बजे उनका निधन हुआ है। कल ये खबर थी कि आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी, लेकिन आज ऐसा वक्त आ गया जहां उनका अंतिम संस्कार करना पड़ा। 100 साल की उम्र में काफी ज्यादा लंबा वक्त रहा एक आम इंसान के तहत, काफी ज्यादा जी वो अपने बेटे को पीएम बनता देख, ये शायद उनका सपना था और उसी सपने को पूरा होते देख उसके बाद पंचतत्व में पीएम मोदी की मां विलीन हो चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिस दौरान अपने अंतिम यात्रा पर पीएम मोदी की मां निकल 8:30 बजे पूरा परिवार जो था वो एकजुट हुआ, एक घर में साथ आया, जिसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी गई। अमित शाह ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां के निधन पर दुख जताया। देखिए, गुजरात गढ़ था पीएम नरेंद्र मोदी का, वहां पर लगभग 12 साल तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल पेश करके ही भारत को हासिल किया था। वो भारत के प्रधानमंत्री बने थे। काफी ज्यादा याद आएंगी पीएम मोदी को, उनकी मां काफी ज्यादा याद आएंगी। अपनी जीत पर जिस तरह से वो अपनी मां से बातें किया करते थे, उनसे मिलते थे, उनके हाथ का खाना खाया करते थे, अब कभी नहीं खा पाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वो दुख साफ दिख रहा है। जब वो अपनी मां से मिलने जाते थे तो एक अलग खुशी, अपनी मां से मिलकर आने के बाद एक अलग खुशी, एक अलग चेहरे पर हंसी दिखाई देती थी। लेकिन
अब वो खुशी नहीं दिखाई देगी। अब सिर्फ दुख रह गया पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। 7 से 8 सालों तक हीराबा ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री के पद पर देखा। हमेशा वो कहती रही कि तुम आगे बढ़ो, किसी से डरना नहीं, अपने कर्तव्यों का पालन करो क्योंकि तुम प्रधानमंत्री के पद पर हो। जाहिर सी बात है, एक माँ का सपना अपने बेटे को दुनिया के सबसे ऊंचे पद पर देखने का होता है। अब तक पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां के सामने खड़े हैं। उनके भाई रोते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाई से कुछ बातचीत कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी। एक टक अपनी मां को निहार रहे हैं। वहां पर पंकज मोदी जो है वो खड़े हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाई से कुछ बातें कर रहे हैं, अपने आंसू को नहीं रोक पा रहे हैं। एक तरफ पीएम नरेंद्र मोदी भी रो रहे हैं, लेकिन वो मायूस दिख रहे हैं। लेकिन वो एक प्रधानमंत्री हैं। हमेशा मजबूत रहना, हमेशा इस दुनिया से लड़ना, हमेशा आगे बढ़ना, किसी भी परेशानी में पीछे नहीं हटना, अपनी परेशानी लोगों को ना दिखाना। यही होता है एक मां का संदेश अपने बेटे को। और उस पूरे संदेश का पालन करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी, उनके चेहरे पर मायूसी दिख रही है, उनकी आंखें नम दिख रही हैं। अपनी मां के अंतिम संस्कार करने के बाद वो अपनी आंखों को पीछे नहीं हटा पा रहे हैं। आसपास के लोग लगातार वहां पर पीएम मोदी के भाई पंकज मोदी को संभालते हुए वो अपने आंसू नहीं रोक पा रहे हैं। लेकिन अब कभी भी पीएम नरेंद्र मोदी अपनी मां से नहीं मिल पाएंगे। अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने बेटों के साथ हीराबा रहा करती थी। वहां पर गरबा खेलते हुए, डांडिया खेलते हुए कई बार उनकी तस्वीरें भी सामने आई। 100 साल की उम्र में भी अपने आप को अच्छा कैसे रखना है, अपनी सेहत कैसी बनाए रखनी है, इसका ध्यान हमेशा से ही हीराबा रखा करती थी। 100 साल की उम्र भी काफी ज्यादा थी। 100 साल तक वो जी, अपने बेटे को इस पद पर देखना उनका सपना पूरा हो गया है। और जाहिर सी बात है, अब वो हमेशा ही पीएम मोदी के साथ रहेंगी। अब पीएम मोदी हर जगह उनसे बात कर सकेंगे। उनके निधन के बाद अब पीएम मोदी को उनसे मिलने की तो जरूरत नहीं होगी, लेकिन अब हर जगह अपनी यादों में, अपनी बातों में, अपनी तस्वीरों में पीएम मोदी उनको याद कर सकेंगे। जी बिल्कुल तृप्ति, ये बेहद भावुक पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। तस्वीरें आपके सामने है स्क्रीन पर, और हर देशवासी, हर बेटा आज इस बात का अंदेशा जरूर लगा रहा होगा कि ये कितना मुश्किल वक्त, कितना भावुक पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज है। एक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने देश में काफी कुछ देखा, कई परेशानियां देखी, लेकिन शायद उन सबसे अगर भारी पल आज उनके लिए है तो आज का पल है। भले ही दुनिया में कोई भी कठिनाई आए, देश की कोई भी मुश्किलें आए, उससे हमेशा उन्होंने एक अहम फैसला लेकर उन परेशानियों को दूर किया है। लेकिन ये आज बेहद भावुक, मार्मिक और भारी पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, जब वो अपनी मां को पंचतत्व में विलीन होते देख रहे हैं। वो मां जो उनको बचपन से खिलाती पिलाती और संभालती आ रही है, जिनकी सीखों पर चलते हुए, जिनके रास्तों पर चलते हुए आज उन्होंने प्रधानमंत्री तक का सफर तय किया है। सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आज ये सबसे मार्मिक और भावुक पल है। इस मौके पर सभी नेताओं ने, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने संदेश उन तक भेजे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया, एक मां और बेटे के लिए दुनिया पूरी है। एक मां की मृत्यु एक बेटे के लिए एक असहनीय और अपूरणीय क्षति है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। भगवान श्री राम दिवंगत पवित्र आत्मा को अपने पवित्र चरणों में स्थान दे। ये ट्वीट, ये संदेश यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिखा है, जब आज हीराबा पंचतत्व में विलीन हो चुकी है। हीराबा की मौत मां को कंधा देकर शमशान भूमि के लिए रवाना हुए, और ये बेहद भावुक पल था जब अपनी मां को कंधा देना, कर्तव्य निभाना, सबसे मुश्किल कर्तव्य यह है दुनिया में, जब एक बेटे को अपनी मां को
पंचतत्व में विलीन होते हुए देखना पड़ रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने एक ट्वीट में हीराबा के 100 साल के जन्मदिन पर भी मां के साथ बिताए पलों को याद किया और खत लिखा है कि जब मैं मां से उनके 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही जो मुझे हमेशा याद रहती है कि बुद्धि से काम करो, पवित्रता से जियो। आगे लिखा कि प्रभु के चरणों में झुकी हुई एक गौरवशाली शताब्दी। मैंने हमेशा मां को देखकर त्रिमूर्ति का अनुभव किया है, जिसमें एक तपस्वी की यात्रा है, निस्वार्थ कर्मयोगी का प्रतीक है और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध जीवन है। मां के लिए ये संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बेटे नरेंद्र मोदी का खत मां के नाम तब लिखा था जब हीराबा अपनी जिंदगी के 100 साल पूरे कर रही थी। इस शताब्दी के नाम बेटे का पत्र जब मां 100 साल की हो चुकी थी, तब पीएम मोदी ने ट्वीट में हीराबा के 100 साल का जिक्र किया था और अपनी मां को त्रिमूर्ति बताया था, जिनमें तीनों गुण है। वो तपस्वी है, निस्वार्थ कर्मयोगी है, प्रतीक है और मूल्यों के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी मां के बारे में जानकारी दी थी। एक ब्लॉग के जरिए उन्होंने बताया था कि गुजरात के मेहसाना में हीराबा का जन्म हुआ था। वहां पर उन्होंने काफी संघर्ष किया, कभी पढ़ लिख नहीं पाई, कभी वो स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि उनकी मां स्पेनिश फ्लू के चलते चली गई। इसलिए बचपन से ही उन्होंने संघर्ष किया। बचपन से ही काफी ज्यादा संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना घर का काम संभाला और उसके बाद कुछ घरों में बर्तन धोती थी, कुछ घर के खर्चों को पूरा करने के लिए चरखा चलाती थी और समय निकालती थी। उन्होंने वड़नगर के उस छोटे से घर को भी याद किया जिसकी छत के लिए मिट्टी की दीवारें और मिट्टी की टाइलें थी, जहां वो अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहते थे। उन्होंने कहा कि बचपन मेरा काफी संघर्ष भरा रहा। पिताजी चाय बनाने जाते थे तो मैं ट्रेनों में चाय बांटा करता था और माँ घर पर मेहनत करती थी। हमारी पढ़ाई के लिए, हमारी लिखाई के लिए वो मेहनत करती थी। उन्हें मांगना नहीं पसंद था, इसलिए हमारी पढ़ाई के लिए कभी उन्होंने उधार नहीं लिया। देखिए, एक माँ होती है, अपने बच्चों को कभी जलील होता हुआ नहीं देख सकती है, अपनी बच्चों के आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती है, चाहे वो रात भर रोए, लेकिन अपने बेटों को, अपने बच्चों को कभी रोता नहीं देख सकती। और ऐसी ही कुछ हीराबा थी, कभी खुद तो पढ़ लिख नहीं पाई, लेकिन अपने बेटे को प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा दिया। अपने बेटे को इतना सिखाया, इतना मजबूत बनाया कि आज पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता उनके बेटे बन चुके हैं। और उनके संघर्षों की कहानी आज